अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एक विशाल हरा भरा नजारा। यह धरती पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी नदियां जीवन से भरपूर घने जंगलों के बीच से होकर बहती हैं और अनगिनत प्रजातियों के लिए जीवन रेखा है। अमेज़न बायोडायवर्सिटी का खजाना है, एवोल्यूशन की एक जीवित प्रयोगशाला। इसका अस्तित्व न केवल इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है। 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला अमेज़न बेसिन धरती पर मौजूद झांत प्रजातियों के 10वें हिस्से का घर है। इंडिजिनस कम्युनिटीज हजारों सालों से इस इकोसिस्टम के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं और उनका कल्चर जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। अमेज़न केवल एक वर्षावन नहीं है, यह जीवन का एक जटिल जाल है, आपस में जुड़े हुए इकोसिस्टम का एक तालमेल। इसका नाजुक संतुलन अब खतरे में है, इसका भविष्य अनिश्चित है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को आग की लपटों में देखना हमारे ग्रह को प्रभावित करने वाली विनाशकारी ताकतों की एक कड़ी याद दिलाता है। जंगल की आग, जो कभी इकोसिस्टम का एक प्राकृतिक हिस्सा हुआ करती थी, अब खतरनाक आवृत्ति और तीव्रता के साथ लग रही है। इन आगों का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जो आर्थिक और सामाजिक कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित हैं। कृषि विस्तार के कारण होने वाला वनों की कटाई इसका प्रमुख कारण है। मवेशियों के लिए चारागाह और सोयाबीन की खेती के लिए जमीन साफ करने के लिए पेड़ों को काटा और जलाया जाता है। अवैध लकड़ी कटाई इस समस्या को और भी बदतर बना देती है, जिससे रेन फॉरेस्ट में खतरनाक निशान छूट जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न के साथ शुष्क परिस्थितियां पैदा करता है, जिससे आग और भड़कती है। अमेज़न, जिसे कभी आग प्रतिरोधी माना जाता था, अब तेजी से संवेदनशील होता जा रहा है। अमेज़न की आग के परिणाम ब्राजील और उसके पड़ोसी देशों की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंचते हैं। वैश्विक जलवायु प्रतिरूपों को नियंत्रित करने में अमेज़न एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, जो वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। जब रेन फॉरेस्ट जलता है, तो यह संग्रहित कार्बन रिलीज होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज तेज होता है। जैव विविधता का नुकसान एक और विनाशकारी परिणाम है। पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती हैं, अपने आवास खो रही हैं। जीवन का जटिल जाल बाधित है, जिसके कारण इकोसिस्टम के लिए अज्ञात और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। आग इंडिजिनस कम्युनिटीज पर भी गहरा प्रभाव डालती है, जो अपनी आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर हैं। आग लगने के बाद चारों ओर का नजारा बुरी तरह से प्रभावित होता है और हवा में धुआं भरा रहता है। जले हुए पेड़ तबाही के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। कभी जीवंत रहने वाला इकोसिस्टम भयानक रूप से शांत है। हवा में नुकसान की एक अजीब सी भावना व्याप्त है। मिट्टी अपने सुरक्षात्मक आवरण से रहित होने के कारण कटाव की चपेट में आ जाती है, जिससे महत्वपूर्ण पोषक तत्व बह जाते हैं। आवास के नुकसान के कारण जानवरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे प्रवासन के तरीके बाधित होते हैं और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। कुछ प्रजातियां, जो अनुकूलन करने में असमर्थ हैं, विलुप्त होने के खतरे का सामना करती हैं। आग का मानव स्वास्थ्य पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। इस पारिस्थितिक आपदा के दीर्घकालिक परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं। कार्रवाई का आह्वान, हमारे साझा भविष्य की रक्षा करना। अमेज़न में आग दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है, कार्रवाई का आह्वान है। हम इस पर्यावरणीय तबाही के प्रति अब और उदासीन नहीं रह सकते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा करना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक अनिवार्यता है। कार्रवाई का समय अब है और इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें वनों की कटाई के मूल कारणों को दूर करना होगा, स्थायी कृषि पद्धतियों में बदलाव करना होगा और अवैध कटाई का मुकाबला करना होगा। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, जंगल के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है। विकसित देशों को संरक्षण प्रयासों की जिम्मेदारी साझा करने के साथ वैश्विक सहयोग आवश्यक है। भाग 6, सतत भूमि प्रबंधन, एक संतुलनकारी अधिनियम। वर्षावन के संरक्षण के साथ
कृषि की जरूरतों को संतुलित करने के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं। इसमें स्लैश एंड बर्न कृषि के विकल्पों को बढ़ावा देना शामिल है, जैसे कि एग्रोफॉरेस्ट्री, जो फसलों या पशुओं के साथ पेड़ों को जोड़ती है। स्थायी कृषि तकनीकें जैसे फसल चक्रण और नो-टिल खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और वनों की कटाई की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकती है। स्थायी भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करने में सरकारी नीतियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें स्थायी पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है, जैसे कर में कटौती या सब्सिडी, जबकि नियमों और प्रवर्तन के माध्यम से वनों की कटाई को हतोत्साहित करना। भूमि उपयोग योजना में संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए और विकास महत्वपूर्ण वर्षावन आवासों का अतिक्रमण न करे। संरक्षण के प्रयास। जंगल के रक्षक। अमेज़न की रक्षा के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को समान रूप से एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। जैव विविधता की रक्षा और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए वर्षावन के भीतर संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और मजबूतीकरण महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र वन्य जीवों के लिए शरण स्थल का काम करते हैं और वर्षावन की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। संरक्षण संगठनों के काम का समर्थन करना आवश्यक है। ये संगठन संरक्षण की अग्रिम पंक्ति में हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वनों की कटाई की निगरानी कर रहे हैं और स्थायी पद्धतियों को लागू करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम कर रहे हैं। अमेज़न के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों को समझने और प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को विकसित करने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अमेज़न की रक्षा के लिए आग को रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। उपग्रह इमेजरी और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करने वाले पूर्व पहचान प्रणाली आग के पहले संकेतों के लिए अधिकारियों को सतर्क कर सकते हैं। इससे तेज प्रतिक्रिया टीमों को जल्दी से तैनात किया जा सकता है, इससे पहले कि आग बेकाबू हो जाए, आग को नियंत्रित किया जा सके। समुदाय आधारित अग्नि प्रबंधन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को आग को रोकने और प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करते हैं। इसमें अग्निशमन तकनीकों में प्रशिक्षण के साथ साथ समुदायों को स्लैश एंड बर्न कृषि के जोखिमों और आग से बचाव के महत्व के बारे में शिक्षित करना शामिल है। जलवायु कार्रवाई एक वैश्विक जिम्मेदारी। अमेज़न की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना आवश्यक है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर स्विच करने और हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के उनके प्रयासों में विकासशील देशों का समर्थन करने की जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों की है। वर्षावन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अमेज़न में जलवायु लचीला विकास का वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। भाग एक साझा जिम्मेदारी। अमेज़न के लिए साथ मिलकर काम करना। अमेज़न वर्षावन का भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है। इसके संरक्षण के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस बात की पहचान की आवश्यकता है कि हम सभी इसके भविष्य में हितधारक हैं। स्थायी पद्धतियों का समर्थन करके, जागरूकता बढ़ाकर और परिवर्तन की वकालत करके हम सभी इसकी सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियों को अमेज़न के महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। प्रबंधन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर हम भविष्य की पीढ़ियों को इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधक बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। अमेज़न वर्षावन एक वैश्विक खजाना है और इसका भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है।